अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंटरनल फीचर्स ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखे थे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, मीन जो हमारे पास ये राइट एट्रियम है इसके जो अंदर स्ट्रक्चर है, मीन इसके इंटरनल क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हम वो स्टडी करेंगे। द इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको? इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट एट्रियम के इंटरनल स्ट्रक्चर को। सो उसमें आता है सबसे पहले स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, मीन ये जो मैंने राइट एट्रियम ड्रॉ किया है इसका जो पोस्टीरियर साइड होगा वो स्मूथ होगा, ठीक है। स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट जिसको हम बोलते हैं साइनस विनैरम, ठीक है। साइनस विनैरम इज द पोस्टीरियर पार्ट विच इज स्मूथ, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पे रफ एंटीरियर पार्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेक्टिनेट पार्ट। तो जो एंटीरियर होता है वो रफ होता है हमारे पास और उसका दूसरा नाम है पेक्टिनेट पार्ट। जो इसका पोस्टीरियर होता है वो स्मूथ होता है और उसका नाम होता है साइनस विनैरम। थर्ड पॉइंट क्या है, मीन थर्ड पार्ट क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर का? इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द इंटरनल फीचर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। मीन इन 3 पॉइंट्स को हम डिटेल स्टडी करेंगे इंटरनल फीचर्स में, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट को, रफ एंटीरियर पार्ट को और इंटर एट्रियल सेप्टम को। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट को विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए साइनस विनैरम, ठीक है। उसमें आते हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स उसके, हम इसको मीन जो हमारे पास स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट है राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट है उसको हम 3 पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस। साइनस विनैरम क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये साइनस विनोसस से डिराइव हुआ है। राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस मीन ये कैसे बना? स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट राइट एट्रियम का कैसे बना एम्ब्रियोनिक लाइफ में? ये बना राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? मोस्ट ऑफ द ट्राइब्यूटरीज एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डिक वेन ओपन इन इट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ ट्राइब्यूटरीज और द इनलेट्स जो हैं हमारे पास राइट एट्रियम में ओपन करती हैं, मीन वेन्स जो हैं वो इसमें ओपन करती हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो सारी की सारी वेन्स ही इसमें ओपन करेंगी क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, ठीक है। जैसे हमने देखा ऊपर से एसवीसी ओपन करता है, नीचे से आईवीसी ओपन करता है। उसके अलावा एक और वेन थी हमारे पास एंटीरियर कार्डिक वेन, उसके अलावा सारी की सारी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो इसमें ओपन करती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्यूटरीज एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डिक वेन ओपन इन इट, किसमें? स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है इसी राइट एट्रियम की ही है। मीन ये जो वेन है ना हमारे पास ये वाली जो राइट एट्रियम है उसी में ही ओपन करेगी, बट ये पोस्टीरियर पार्ट में ओपन नहीं करेगी, किसी और पार्ट से ये एंटर करेगी, ठीक है। बाकी सारी की सारी स्मूथ पोस्टीरियर से राइट एट्रियम में आती हैं बट ये जो है हमारे पास स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट से एंटर नहीं होती, किसी और पार्ट से एंटर होकर राइट एट्रियम में ओपन होती है, ठीक है। अब उसके देख लेते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर फर्दर पॉइंट्स हैं A B C D, ठीक है। जो A पॉइंट है उसमें क्या लिखा है? SVC ओपन्स एट अपर एंड। ये बात बिल्कुल ठीक है। एसवीसी सुपीरियर वेना कैवा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डालता है। सो एसवीसी ओपन करता है इसके अपर एंड में, आईवीसी ओपन करता है एट इट्स लोअर एंड, ठीक है। आईवीसी इंफीरियर वेना कैवा कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी और उस किस में डाल देता है? राइट एट्रियम में, ठीक है। सो ये स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट के लोअर एंड पे होता है, ठीक है, आईवीसी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके अलावा एक ब्रैकेट में मैंने चीज़ लिखी है, ओपनिंग ऑफ आईवीसी इज गार्डेड बाय रुडिमेंट्री वाल्व ऑफ आईवीसी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूस्टेचियन वाल्व। क्या है कि हमारे पास ये जो आईवीसी की ओपनिंग है ना, इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग, वो गार्डेड होती है बाय रुडिमेंट्री, मीन ट्रू नहीं, रुडिमेंट्री वाल्व होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग यूस्टेचियन वाल्व। मीन आईवीसी के कुछ यहाँ पर रूडिमेंट्री वाल्व होंगे जो ब्लड को कंट्रोल कर रहे होंगे, उनको बोलेंगे यूस्टेचियन वाल्व। ये क्या करते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में? ये डायरेक्ट करते हैं आईवीसी इंफीरियर वेना कैवल ब्लड को राइट वेंट्रिकल में,
मीन एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनका क्या फंक्शन होता है, यूस्टेशियन वाल्व का इंफीरियर वेना केवल जो ब्लड होता है उसको डायरेक्ट करते हैं राइट वेंट्रिकल में। अल्टीमेटली राइट एट्रियम के ब्लड ने जाना तो राइट वेंट्रिकल में ही है, उसके बाद पल्मोनरी सेक्शन में चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, बट ये क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। इसका फंक्शन है यूस्टेशियन वाल्व का एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट सी पॉइंट है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस ओपन्स बिटवीन IVC एंड द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिसेस। ऑरिफिसेस मीन यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है, ऑरिफिसेस होता है जिससे राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। बट इस ऑरिफिस और इस इंफीरियर वेना केवा के दरमियान क्या होता है, एक साइनस होता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट ओपन्स बिटवीन IVC मीन IVC की ओपनिंग और यहाँ पर होगा वेल्व, उस वेल्व के दरमियान एक साइनस होगा, उसको बोलेंगे कोरोनरी साइनस, ठीक है, गार्डेड बाय थिबेशियन वेल्व। इसको कौन गार्ड करता है, थिबेशियन वेल्व, मीन एक साइनस है उसका कोई ना कोई वेल्व होगा। कोरोनरी साइनस का क्या है वेल्व, थिबेशियन वेल्व। आपने इन सारे वेल्व के नेम याद करने हैं, मिक्स भी हो सकते हैं बट अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूस्टेशियन वेल्व कौन से हैं, रूडिमेंट्री वेल्व ऑफ IVC, ठीक है। थिबेशियन वेल्व क्या हैं, ये हमारे पास कोरोनरी साइनस के वेल्व हैं जो इसको गार्ड करते हैं। और कोरोनरी साइनस की लोकेशन क्या है, IVC की ओपनिंग और एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग की ओपनिंग के दरमियान, ठीक है, मीन एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस और उसके अलावा IVC की ओपनिंग, इन दोनों के दरमियान होगा कोरोनरी साइनस। डी पॉइंट देख लेते हैं। डी पॉइंट में क्या आता है, वीना कॉर्डेस मिनिमी। वीना कॉर्डेस मिनिमी क्या होती हैं, छोटे छोटे फोरामेन होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या आता है, न्यूमरस स्मॉल वेन्स इन वॉल ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स, मीन जो सारे के सारे 4 चैम्बर्स है ना, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इनकी वॉल्स में छोटी छोटी न्यूमरस बहुत सारी वेन्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। और वो क्या करती हैं, 4 चैम्बर्स ओपन इनटू राइट एट्रियम बाय स्मॉल फोरामिना, फिर क्या करती हैं, छोटे छोटे फोरामिना के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करती हैं। सारी की सारी जो सारी वॉल्स में प्रेजेंट है ना वेन्स, वो छोटे छोटे फोरामिना के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करती हैं, उसको बोलते हैं वीना कॉर्डेस मिनिमी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन ट्राइब्यूटरीज के अंदर आते हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स A B C D। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट फॉर द स्मूथ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, क्या है, इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर। इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर क्या है, वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन स्कैर्सली विजिबल ऑन पोस्टीरियर वॉल ऑफ एट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ SVC। SVC क्या है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, मीन राइट एट्रियम की पोस्टीरियर साइड पे SVC के बिल्कुल नीचे, मीन यहाँ पर एक छोटी सी स्कैर्सली एक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर। अब इसका भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक फंक्शन है, ठीक है, इसको भी मैंने ग्रीन से मार्क किया है। क्या फंक्शन है कि ये सुपीरियर वेना केवल ब्लड को डायरेक्ट करता है राइट वेंट्रिकल में, जैसे यूस्टेशियन वाल्व का एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या फंक्शन था, इंफीरियर वेना केवल ब्लड को डायरेक्ट करता था राइट वेंट्रिकल में। इसी तरह जो हमारे पास इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर है जो कि SVC के बिल्कुल नीचे है, उसका क्या फंक्शन है, सुपीरियर एम्ब्रियोनिक लाइफ में सुपीरियर वेना केवल ब्लड को वो डायरेक्ट करेगा राइट वेंट्रिकल में। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरनल फीचर ऑफ द राइट एट्रियम। सेकेंड पार्ट क्या था हमारे पास, रफ एंटीरियर पार्ट, मीन जो राइट एट्रियम है उसका जो रफ एंटीरियर पार्ट है, उसकी वॉल का रफ एंटीरियर पार्ट है, उसको देखेंगे इंटरनली, ठीक है, उसको बोलते हैं पैक्टिनेट पार्ट इंक्लूडिंग ऑरिकल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑरिकल को डिटेल स्टडी किया था। ऑरिकल क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, मीन जो राइट एट्रियम का ये शेडेड ब्लैक कलर में मैंने बनाया है ना, ये हमारे पास राइट ऑरिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल को इंक्लूड करके हमारे पास जो रफ इंटीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम है उसको बोलते हैं पैक्टिनेट पार्ट, ठीक है। ये कहाँ से डिराइव होता है, डिराइव्ड फ्रॉम दी प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर। जो हमारे पास स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट था वो कहाँ से राइज हो रहा था, डिराइव हो रहा था हमारे पास साइनस विनोसस से, इसीलिए उसको साइनस विनारम भी बोल रहे थे, ठीक है, उसकी डेरिवेशन की वजह से वो हो रहा था साइनस विनोसस से, और ये हो रहा है प्रिमिटिव
एट्रियल चैम्बर से। आपने ये जो तीनों पार्ट है ना, इनकी आपने ये याद कर लेना है कि ये कहाँ कहाँ से डिराइव हुए एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है। सीरीज, अब सेकंड स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या आ रहा है, रफ इंटीरियर पार्ट में, मीन इसकी जो इंटीरियर वॉल होगी रफली होगी अंदर से, तो उसको देखते हैं वो रफ क्यों है, देखते हैं। सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट कार्ड मस्कुलाई पैक्टिनेटाई राइज फ्रॉम क्रिस्टा टर्मिनालिस। क्रिस्टा टर्मिनालिस एक रिज थी, मीन ये जो हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा से लेकर इन्फीरियर वेना कैवा तक जो ये राइट बॉर्डर होता है ना, राइट एट्रियम का जो राइट बॉर्डर होता है, ये राइट साइड है ना और ये लेफ्ट साइड है। सो ये जो राइट बॉर्डर होता है इंटरनली इसके अंदर एक रिज होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। सो ये रफ क्यों होती है इंटीरियर वॉल अंदर से इंटरनली, क्योंकि इसके अंदर अगर हम इसको कट करके इसका क्रॉस सेक्शन देखें, इसका फ्लैप ओपन करें तो उसके अंदर क्या होंगी, रिजेस होंगी, ठीक है। ट्रांसवर्स मीन इस डायरेक्शन में इस तरह से रिजेस होंगी हमारे पास, ठीक है। ये रिजेस कहाँ से राइज होंगी, ये जो रिज हमारे पास राइट बॉर्डर के साथ है ना क्रिस्टा टर्मिनालिस, वहाँ से राइज होंगी जिसको बोलेंगे मस्कुलाई पैक्टिनेटाई, ठीक है। मीन ये रिजेस इस तरह से अगर कट करके इसका इंटरनली एंटीरियर वॉल को देखें तो मस्कुलर रिजेस होती हैं ट्रांसवर्स जोन में, और वो कहाँ से राइज हो रही होती हैं, क्रिस्टा टर्मिनालिस से। इन ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस की वजह से ही हम इसको बोलते हैं रफ एंटीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ये कैसे, मतलब अब इनकी डायरेक्शन कैसे होती है, रन्स फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, मीन फॉरवर्ड आ रही होती हैं और थोड़ी थोड़ी नीचे को होती हैं, टूवर्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑर्फिसिस। मीन यहाँ पर जो वेल्व होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑर्फिसिस है, जिससे जहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, उस ऑर्फिसिस तक आती है। मीन क्रिस्टा टर्मिनालिस से लेकर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑर्फिसिस तक होंगी हमारे पास ये वाली मस्कुलर रिजेस। और ये कैसी होती हैं, गिविंग अपीयरेंस ऑफ टीथ ऑफ कोम्ब। मीन जैसे हमारे पास कंघा होता है, कोम्ब होता है, वो क्या होता है, इस तरह की अपीयरेंस होती है। मीन टीथ ऑफ कोम्ब की तरह से वो अपीयरेंस दे रही होती है मस्कुलर रिजेस, इसी वजह से स्ट्रक्चर अंदर से रफ होता है। थर्ड आता है हमारे पास इंटर एट्रियल सेप्टम। मीन जो राइट एट्रियम का इंटरनल फीचर में थर्ड पॉइंट है वो है इंटर एट्रियल सेप्टम। ये कहाँ से डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सिकेंडम। सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सिकेंडम दो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं जहाँ से ये डिराइव होता है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, अ शैलो सॉसर शेप्ड डिप्रेशन प्रेजेंट कॉल्ड द फोसा ओवैलिस। मीन जब हम इसकी इंटीरियर वॉल को इस तरह से ओपन करके देखेंगे तो उसके इंटरनली एक क्या स्ट्रक्चर होगा, सॉसर शेप हमारे पास डिप्रेशन होगा। मीन इस तरह से एक डिप्रेशन होगा जिसको हम बोलेंगे फोसा ओवैलिस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेप्टम प्राइमम। मीन इस सेप्टम की जो साइट है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनुलस ओवैलिस और द लिम्बस फोसा, ठीक है। मीन लिम्बस फोसा ओवैलिस, ठीक है, लैटिन वर्ड में होता है, इसका मतलब बॉर्डर, ठीक है। अब ये एनुलस ओवैलिस और लिम्बस फोसा ओवैलिस ये क्या है, फोसा ओवैलिस की मार्जिन है। प्रोमिनेंट मार्जिन ऑफ फोसा ओवैलिस क्या है, फोसा ओवैलिस सोसर शेप एक डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन की जो मार्जिन्स हैं उसका नाम है एनुलस ओवैलिस और द लिम्बस फोसा ओवैलिस। ये जो मैंने बनाया है फोसा, इंटीरियर वॉल में फोसा होगा और उसकी मार्जिन फोसा ओवैलिस, और उसकी मार्जिन्स होंगी लिम्बस फोसा ओवैलिस, प्रोमिनेंट मार्जिन होंगी, और वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, फ्री रिज ऑफ सेप्टम सिकेंडम। मीन दो स्ट्रक्चर थे ना जहाँ से हमारे पास इंटर एट्रियल सेप्टम बना था, सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सिकेंडम। सेप्टम प्राइमम को कौन रिप्रेजेंट करता है, फोसा ओवैलिस, और हमारे पास सेप्टम सिकेंडम उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, फोसा ओवैलिस की फ्री मार्जिन्स, जो कि हमारे पास क्या है, लिम्बस फोसा ओवैलिस। हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है इंटर एट्रियल सेप्टम का वो है रिमेन्स ऑफ फोरम एंड ओवेल आर ओकेजनली प्रेजेंट, स्मॉल स्लिट लाइक वेल्व्युलर ओपनिंग बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ फोसा एंड
लिम्बस मीन जो हमारे पास कुछ फोसा ओवेल की या फोरामेन ओवेल की रिमेन्स होते हैं, छोटे छोटे रिमेन्स होते हैं ओकेजनली प्रेजेंट, और कैसे होते हैं, स्मॉल स्लिट लाइक वेल्व्यूलर ओपनिंग, मीन छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं स्लिट की तरह बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ फोसा एंड द लिम्बस. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.